दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं राणा राम भारती और आपके लिए लेकर आया हूं गांधी जी से रिलेटेड उन प्रश्नों को जो बार बार परीक्षाओं में आते रहते हैं। गांधी जी की इन्फॉर्मेशन तो लगभग सभी को पता ही है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनका बचपन का नाम मोनिया था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी तथा इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके 4 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। 4 पुत्रों में हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास तथा पुत्री लक्ष्मी थी। इनके एक पुत्र हरिलाल इस्लाम धर्म अपनाकर अपना नाम अब्दुल्ला गांधी रखा था। दोस्तों अब गांधी जी से रिलेटेड प्रश्नों के आधार पर गांधी जी के बारे में समझने और जानने का प्रयास करेंगे। ये वही प्रश्न है जो लगभग प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इन प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे तथा अपने स्मरण में रखने का प्रयास करेंगे। तो आते हैं विभिन्न प्रश्नों पर। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती के साथ और किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? उत्तर, लाल बहादुर शास्त्री की। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती किस दिवस के रूप में मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उस दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? प्रवासी दिवस के रूप में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां 21 वर्ष रहे थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? श्रीमद राजचंद्र आध्यात्मिक गुरु थे। गांधी जी को प्रथम बार किसने महात्मा कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी ने किसकी उपाधि दिया था? गुरुदेव की। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधन किया था 1944 ईस्वी में। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? नेल्सन मंडेला को। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी के रूप में जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से गांधी जी प्रभावित थे। कौन अमेरिकी प्रशासक भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे? लुईस फिशर। लुईस फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ थे। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? लुईस फिशर। लुईस फिशर द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक हैं। गांधी ऑन नॉन वायलेंस के लेखक कौन हैं? थॉमस मर्टन। गांधी जी ने अभय सदक का खिताब किन्हें दिया था? बाबा आमटे को। बाबा आमटे को गांधी जी ने अभय सदक का खिताब दिया था। बीइंग गांधी पुस्तक को किसने लिखा? पारो आनंद ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए किसकी रचना है? नरसिंह मेहता की। महात्मा गांधी की आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? महादेव देसाई ने। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से किसने किया था?
सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहां किया था? चंपारण में 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 17 जून 1917 को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? 1904 में, जो दक्षिण अफ्रीका के डरबन में है। टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1910 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग में। भारत में गांधी जी का पहला आश्रम कौन था? कोचरब आश्रम, जो अहमदाबाद में है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आते हैं और 25 मई 1915 को कोचरब में अपना पहला आश्रम बनाते हैं, जिसे बाद में 1917 को साबरमती में स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? अहमदाबाद आंदोलन में 1918 में। यह भूख हड़ताल मिल मजदूरों को लेकर था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को, जो मार्च 1919 में पारित हुआ था। गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? क्रिप्स प्रस्ताव को, जो मार्च 1942 में आया था। चौरी चौरा की घटना कब हुई? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहां थे? बारदोली में। महात्मा गांधी को पहली बार भारत में कब गिरफ्तार किया गया था? 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। पलवल रेलवे स्टेशन, जो हरियाणा में है। महात्मा गांधी को पहली बार देशद्रोह के रूप में कब गिरफ्तार किया गया? 10 मार्च 1922 को अहमदाबाद से। यूपी में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। 12 फरवरी को गांधी जी असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं और 10 मार्च 1922 को देशद्रोह के रूप में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी सर्वप्रथम भाग लिए थे? उत्तर, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगाम अधिवेशन 1924 में। गांधी जी किनके आग्रह पर 1917 में चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। बारदोली सत्याग्रह के समय कलीप राज आदिवासी का नाम बदलकर गांधी जी ने क्या रखा था? रनीप राज। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया? कलकत्ता कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव पेश किया गया? 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध करते हुए किसने कहा था यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है तथा एक मूर्खतापूर्ण विरोध बताया था? एनी बेसेंट ने। गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर किसने कांग्रेस को छोड़ दिया था? एनी बेसेंट, जिन्ना एवं बिपिन चंद्र पाल ने। असहयोग आंदोलन के समय राय बहादुर की उपाधि किसने वापिस किया था? जमनालाल बजाज ने। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति के लिए किसकी स्थापना की गई थी? तिलक स्वराज फंड 1921 में। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार होने वाले नेता कौन थे? मोहम्मद अली। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के बाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का समाप्त करने से दुखी होकर किसने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था? चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। गांधी इरविन समझौते को किस नाम से जानते हैं? दिल्ली पैक्ट के रूप में। गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के समझौता को क्या कहा जाता है? पूना पैक्ट।
जो 26 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में यह समझौता हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार गांधी जी को किस कांग्रेस अधिवेशन में मिला? 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? 1930 में। गांधी जी की दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुआ? 12 मार्च 1930 को, जो 24 दिन 6 अप्रैल 1930 तक चला। किस कांग्रेस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काले झंडे दिखाए? 1931 के कराची कांग्रेस अधिवेशन में। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब स्थगित किया था? 7 अप्रैल 1934 को। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू किया? 17 अक्टूबर 1940 को पवनार से व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। गांधी जी के व्यक्तिगत सत्याग्रह किस नाम से जाना गया? दिल्ली चलो आंदोलन के रूप में जाना गया। गांधी जी की भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? 14 जुलाई 1942 को वर्धा में। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा कब स्वीकार किया गया? 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक से। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में गांधी जी की हत्या हुई थी। गांधी जी की हत्या किसने किया? नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या किया था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को नीचे फेंक दिया गया था? पीटरमारिट्जबर्ग में। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन का। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशन किया था। गांधी जी को किस वर्ष टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने हरिजन समाज पत्र का प्रकाशन कब किया था? 1933 ईस्वी में। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, यह कथन किनका है? महात्मा गांधी का। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन है? यंग इंडिया। गांधी जी ने अपने 2 फेफड़ों के रूप में किसका वर्णन किया है? अहिंसा और सत्य का। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता का। दोस्तों, यही सब प्रश्न जो गांधी जी से संबंधित है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को 2-3 बार आप देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपके स्मरण में लंबे समय तक रहेगा, जो आने वाले परीक्षाओं में बहुत सहायता प्रदान करेगी। अब मिलते हैं परीक्षाओं में एक और उपयोगी विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।